हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी 4th यूनिट रनिंग में है, आपकी चौथी यूनिट रनिंग में चल रही है बच्चों, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं एक ही मानता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टोटल 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड, लेकिन आपको एक ही चैप्टर मान करके चलना है इसको, और आपकी 4th यूनिट रनिंग में चल रही है बच्चों। तो बात करते हैं, आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पे काफी थ्योरीज बनती है बच्चों। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, तनुता का चालकता ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी बात करने जा रहे हैं आज। और बच्चों एक बात बता दूं तुम्हें कि इस टॉपिक का इतना इंपॉर्टेंस है क्योंकि इस टॉपिक से पक्का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। इसी टॉपिक पर बेस्ड है कौन सा, ओस्टवोल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवोल्ड की तनुता का नियम। दूसरा टॉपिक कौन सा, अर्हीनियस थ्योरी। तीसरा टॉपिक कौन सा इस पे जो इस टॉपिक पर बेस्ड है वो है कोलराउश लॉ, कोलराउश का नियम। ये तीनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है जो हर साल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं बच्चों। तो बात करते हैं डाइल्यूशन के बारे में, बात करते हैं तनुता के बारे में। व्हाट इज डाइल्यूशन, तनुता क्या होती है। सिंपल सी बात है, आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल किया, हमें पता है कि जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसके बिटवीन आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, तभी वो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वो आयंस के अंदर डिवाइड हो गए होगा। एक के अंदर आयन क्या होगा, एक के अंदर तो होगा पॉजिटिव आयन, एक होगा नेगेटिव आयन। दोनों के दोनों आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा बॉन्डेड रहेंगे, एक आकर्षण बल के द्वारा बंधित रहते हैं। उस आकर्षण बल को, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है ना। आपको पता है ये बात। अब क्या हुआ कि मैं ना, ये सॉल्यूशन बड़ा डेंस था, ये सॉल्यूशन बहुत डेंस है, यानी गाढ़ा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे बनाया, मैंने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिलाया और सॉल्यूशन तैयार हो गया। मैंने विलायक के अंदर विलय को मिलाया और सॉल्यूशन तैयार हो गया। और वो विलय कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, यानी वो विद्युत अपघटन है, मैंने मिलाया। मैं क्या कर रहा हूं, आपको पता है कि C+ और A नेगेटिव, इसमें क्या है, नंबर ऑफ आयंस बनते हैं, नंबर ऑफ आयंस बनते हैं ना। तो नंबर ऑफ आयंस जो बनते हैं ना, आपको पता है कि जब नंबर ऑफ आयंस का फ्लो होता है, हमें ये बात पढ़ाई गई है पहले लेक्चर्स के अंदर कि जब नंबर ऑफ आयंस का फ्लो होता है तब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के 2 ही तरीके अपने पास, या तो नंबर ऑफ फ्लो ऑफ आयंस हो, फ्लो ऑफ आयंस यानी आयनों की गतिशीलता के कारण विद्युत उत्पन्न होती है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण जो उत्पन्न होता है वो बिजली उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर हम नंबर ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, ये सॉल्यूशन डेंस है। डेंस होने के कारण क्या होता है कि ये दोनों के दोनों आयंस जो हैं ये साथ में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा अटैच्ड है। मुझे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और ज्यादा तोड़ना है, मुझे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा चाहिए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, जितना ज्यादा उनको स्पेस मिलेगा मूवमेंट करने के लिए, तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नो डाउट आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया, इसमें नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, बिल्कुल नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, एक बनेगा पॉजिटिव एक बनेगा नेगेटिव। सर नंबर ऑफ आयंस तो बन रहे हैं ना इस सॉल्यूशन के अंदर, और ये नंबर ऑफ आयंस जब मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना, बिल्कुल होगी। लेकिन हमें ना इसके बिटवीन जो डिस्टेंस को कम करना है, हमें इनके बीच दूरियां बढ़ानी है, हमें डिस्टेंस को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है बच्चों। डिस्टेंस कब इंक्रीज होगी, जब आप 2 आयंस बिटवीन 2 आयंस, जब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दोगे। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने का एक ही तरीका है, या तो इसको आप हीट दो, पर हीट नहीं देंगे हम, हमारा टॉपिक का नाम ही नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर कंटेंट मिलाना स्टार्ट कर देंगे। जब आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऊपर से मिलाते हैं या पानी या जल को मिलाते हैं, इसका मतलब आप उस सॉल्यूशन को तनु कर रहे हो, आप उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस अमाउंट में वाटर मटेरियल मिलाना या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पानी को मिलाना, मतलब आप उसको तनु कर रहे हो। तो मैं इसका डाइल्यूशन कर रहा हूं, जैसे जैसे इसका डाइल्यूशन करता गया तो हुआ क्या कि इसमें क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम बढ़ गया, इसका वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो गया। जैसे वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ तो ये जो आयन से आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा जनरेट थे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा आपस में बॉन्डेड थे। धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना शुरू हो गया और ये आयंस दूर दूर जाना शुरू हो गए। तो ये आयंस के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ गई।
जब इसके बिटवीन डिस्टेंस बढ़ेगी और यहाँ पर इनको अच्छा एरिया मिल रहा है मूवमेंट करने के लिए, एरिया बढ़ गया मूवमेंट करने के लिए, गति करने के लिए, उसका क्षेत्रफल बढ़ गया बच्चों, तो ये आयंस आसानी से मूव करेंगे। आसानी से मूव करने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होगी। मतलब जब मूवमेंट ऑफ आयंस इजीली होगा तो उसकी कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। बच्चों मेरी बात समझ में आई? मैं सिंपल सी एक बात समझाना चाहता हूं तुमको कि आपने क्या किया, कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन तैयार किया जिसमें काफी इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है इसके अंदर। आपने क्या किया कि सर मुझे इस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस तो है, नो डाउट इसकी कोई ना कोई कंडक्टेंस है, लेकिन मुझे इसकी कंडक्टेंस को, मुझे इसकी चालकता को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूं? मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने इसके अंदर पानी डालना शुरू कर दिया, पानी डालता गया, तो ये जो आयंस थे ना, आयंस दूर दूर जाना शुरू हो गए, अब इन आयंस के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि ना वॉल्यूम ज्यादा मिल गया इसको, आयंस को मूव करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए। जब आयंस ज्यादा मूव करेंगे, जब ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, मतलब ये आयन की टूटने की क्षमता, इन आयंस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है पानी डालने से बढ़ जाता है, और जिसके कारण आयंस ज्यादा बनते हैं, प्लस और उनको मूवमेंट करने के लिए स्पेस भी, वॉल्यूम भी ज्यादा मिलता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वाटर कंटेंट। जब आप पानी मिलाते जाते हो, जब उसको सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, तो एक बात मेरी समझ में आती है, हाउ टू डिफाइन डाइल्यूशन। मैं कैसे डाइल्यूशन के इफेक्ट को डिफाइन करूंगा, हाउ टू डिफाइन ऑफ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। मैं तनुता के प्रभाव को कैसे सर समझाऊंगा एग्जाम के अंदर। ऑन डाइल्यूशन, तुम क्या बोलोगे? ऑन डाइल्यूशन यानी तनुता बढ़ाने पर, ऑन डाइल्यूशन तनुता बढ़ाने पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है ना बच्चों। कंसंट्रेशन तो अपने आप कम होगी, ऑटोमेटिकली बात अंडरस्टूड है। जब किसी के अंदर आप पानी मिलाते हो तो वो विलयन जो है वो तनु हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। आप घर में दूध लेकर के आते हो, 2 ग्लास में पानी डाल दो, इसका मतलब वो दूध पतला हो गया, मतलब कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू कम होगी तुलनात्मक रूप से। और इसके कारण क्या होगा, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन होना शुरू हो जाएगा, मतलब आयनों की गतिशीलता आसानी से होने लग जाएगी, और वो ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैटायंस और एनायंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, धनायनों और इनायनों के मध्य दूरी बढ़नी शुरू होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होनी शुरू होगी। और डिस्टेंस इंक्रीज होनी शुरू हुई क्योंकि इसके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होना शुरू हो गया। तुम तो कैसे डिफाइन करोगे? ड्यू टू डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीज ऑफ द सॉल्यूशन एंड आयंस इजीली distance of ions between two ions increase and force of attraction decrease. Due to decrease of force of attraction, ions easily flow या ease of flow of ions, आसानी से आयन गतिशील करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम किसी विलयन की तनुता बढ़ाते हैं तो उस विलयन की सांद्रता धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। सांद्रता कम होने के कारण आयनों के मध्य दूरी बढ़ने लग जाती है। आयनों के मध्य दूरी बढ़ने के कारण आकर्षण बल कम हो जाता है, बिल्कुल कम होता है। आकर्षण बल कम होगा तभी दूरी बढ़ेगी ना, तो दूरी बढ़ने के कारण आयंस जो है वो आसानी से गतिशील हो पाते हैं, जिसके कारण चालकता बढ़ जाती है, यानी चालकता बढ़ जाता है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। तो ये फैक्टर तुम समझा सकते हो बच्चों। यहां तक तुम्हें बात समझ में आई तो नोट डाल के तुम लिख लो बच्चों। हालांकि मैं तुम्हें इस यूनिट के नोट्स दे चुका हूं, उसमें सारी की सारी थ्योरी आ चुकी है। आफ्टर डाइल्यूशन, तनुता बढ़ाने के बाद, आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट solution, electrolytic solution of any electrolytic solution, its conductance increase। बच्चों अब आपको इसकी डेफिनेशन बनानी हो, मैं कहूंगा अपने शब्दों में लिखो तो तुम समझा सकते हो ना। ये वाले कॉन्सेप्ट लगा करके आपको इंग्लिश और हिंदी में समझा सकते हो ना। ये कहता है कि तनुता, हिंदी में लिख लो, तनुता बढ़ाने के बाद किसी भी विद्युत अपघटय की तनुता बढ़ाने के बाद, किसी भी विद्युत अपघटय विलयन की तनुता बढ़ाने के बाद उसकी चालकता के मान में वृद्धि होती है। क्यों? ये इसका आंसर है क्यों, वाई। क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आता है, उसके
आयंस के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आती है, आकर्षण बलों में कमी आती है, जिससे दूरियां बढ़ती हैं तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन, आयनों की आसानी से गतिशीलता में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट लगता है। इस कारण कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती है बच्चों, चालकता भी बढ़ता है। मेरी बात समझ में आई? अब ये फैक्टर जिसको समझ में आ गया ना आज का लेक्चर, वो सारी की सारी थ्योरीज को, ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ, अर्हीनियस थ्योरी फॉर डाइल्यूशन लॉ, डीबाई-हैक्केल थ्योरी, कोलराउश लॉ, वो सारी थ्योरीज को अपने शब्दों में समझा सकता है। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराना चाहता हूं, तुम्हारे माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए ताकि तुम अपने शब्दों में थ्योरी एक्सप्लेन कर सको। तो मैंने तो वो नोट्स दे रखे हैं तुम्हें, और तुम्हें वीडियो लेक्चर में भी नोट्स बना करके समझाऊंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। पहले हम इसका समझ रहे हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं कि छोटा टॉपिक का नाम क्या है, हेडिंग डाल लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझाने के लिए करवा रहा हूं आज। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की स्टडी करने की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, विघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज उसकी बात करते हैं। अब उसकी बात करते हैं बच्चों कि विघटन की दर पे क्या प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप ये भी बोल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप ये भी बोल सकते हो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोल सकते हो। मतलब आयंस का डिसोसिएट होना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयंस का टूटना, है ना, आयंस के टूटने की दर या आयंस के विघटन की दर को भी आप क्या बोल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ऑन डाइल्यूशन क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको पता है कोई भी विद्युत अपघट्य है वो दो आयन से मिलकर बना होता है। जब इसको आप डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो ये डिसोसिएट होकर के एक तो बनाता है पॉजिटिव आयन, एक बनाता है नेगेटिव आयन। एक को बोलते हैं कैटायन, एक को बोलते हैं एनायन, एक को बोलते हैं धनायन, एक को बोलते हैं ऋणायन, है ना। इस तरीके से ये बनते हैं। अब हुआ क्या, अब इसकी स्टडी करने के लिए ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा, तनुता क्या 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 प्रभाव पड़ेगा, ये हमें स्टडी करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की स्टडी करने के लिए हमें इसके केस की स्टडी करने के लिए हमें पता है कि हम इसको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें पता है कि दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक कौन सा होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, इफ इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब केस क्या ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमें पता है कि इससे एग्जांपल क्या होते हैं, एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन क्लोराइड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या आपको पता है कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल ये होगी, आपको पता है कि strong electrolyte, which electrolyte which is completely dissociate in number of ions, है ना। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 100% होता है ना। मेरी बात समझिए बात आपको, मतलब इनकी अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होती है। आप बाजार से 100 मोल सोडियम क्लोराइड लेकर के आए, आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करते ही 100 के 100 Na पॉजिटिव बन गए और 100 के 100 ही Cl नेगेटिव बन गई। ये एग्जांपल एज्यूम कर रहा हूं मैं। आप बाजार से 100 इलेक्ट्रोलाइट लेकर के आए और 100 के 100 कैटायन बन गए और 100 के 100 एनायंस बन गए। इट मीन ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो आपने 100 डाले, है ना, 100 डाले और 100 के 100 डिसोसिएट हो गए, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1। अगर मैं बात करूं परसेंटेज में तो अल्फा की वैल्यू आ गई 100%, परसेंट यानी 100 में 100 आपने डिसॉल्व किए तो 100 के 100 क्या हो रहे हैं बच्चों, डिसोसिएट हो रहे हैं। इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है 100% होता है। ये हमने बात की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की। अब डाइल्यूशन करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं बाद में। इन द केस ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोलाइट, इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस पे क्या फर्क पड़ता है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर क्या फर्क पड़ता है। हम जानते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो
वो होते हैं जिनका विघटन होने की दर या टूटने की क्षमता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस देन 1, इट इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। जिनके विघटन की दर 1 से कम होती है या जो आसानी से टूटते नहीं है या आसानी से विघटित नहीं होते, इट्स डजंट इज टू डिसोसिएट, जो आसानी से डिसोसिएट नहीं होते, इट इज नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघटक कहा जाता है बच्चों। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है बच्चों। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो लेस देन 1 होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं। मैं बाजार से CH3COOH लेकर के आया, जिसको अपने सिरका बोलते हैं, विनेजार भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। मैं बाजार से 100 लेकर के आया, तो जब मैंने इसे डिसॉल्व किया सॉल्वेंट के अंदर, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट ना होकर के ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट होते हैं। तो 10 मोल तो इसकी डिसोसिएट हो गए, 10 मोल इसके हो गए। मतलब बाजार से मैं इसका लेकर के आया 100 मोल, तो 100 मोल में से कितने टूटे, ओनली 10। तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ बच्चों, 0.1 हो गया। अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, 10% हो गया। मतलब 100 पे सिर्फ और सिर्फ 10% मॉलिक्यूल्स ही हैं जो डिसोसिएट हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे। इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ओन डाइल्यूशन क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, ओन डाइल्यूशन क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा आपको पता है कि अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि डाइल्यूशन क्या फर्क पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डीओडी। हमने बात की डीओडी क्या होता है, तुम्हें समझ में आ गया बच्चों कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डीओडी क्या होती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डीओडी की बात क्या होती है। अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। हम क्या बात कर रहे हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डीओडी, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी स्टडी करें। हिंदी में लिख लो, विघटन की दर पर तनुता क्या प्रभाव, विघटन की दर पर तनुता का प्रभाव। पहले करते हैं केस फर्स्ट करते हैं बच्चों, सबसे पहले केस फर्स्ट है ना। इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्यों की स्थिति में, इन द केस ऑफ, हेडिंग डालते रहो बच्चों, इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने बहुत जरूरी है, इससे आपके माइंड में बातें बैठते हैं और अपने आप लैंग्वेज बनाते हो। हमने क्या किया, हमने एक वही इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया A और B है ना। इसको जैसे ही मैंने डिसॉल्व किया तो ये A पॉजिटिव बन गया, B नेगेटिव बन गया, बिल्कुल बन गया ना, B नेगेटिव। अब हुआ क्या, आपको पता है कि बाजार से 100 लेकर के आए, 100 के 100 टूट गए है ना, 100 के 100 टूट गए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये 100 के 100 टूट गए। अब मान लो मैंने इसको डिसॉल्व किया और 100 के 100 बन गई, ये A पॉजिटिव B नेगेटिव। मैं ऊपर से पानी डालता जा रहा हूं, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे फर्क पड़ेगा, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई फर्क पड़ेगा बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप जब पानी मिलाते हो, वाटर मिलाते हो, जब उसको आप तनु करते हो विलयन को, जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे? बिल्कुल। क्या चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे, क्या चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर मैं तुम्हें आगे इसको समझाता हूं। सेकंड बात करते हैं इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में है ना। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के केस में क्या फर्क पड़ेगा है ना। सबसे पहले बात करें कि अब यहां पर बड़ा शानदार जो बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है वो बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे मेन केस वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, लेस देन 1 होता है ना। अब हुआ क्या, मैं बाजार से 100 मोल लेकर के आया, क्या लेकर के आया, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही मैंने इसको डिसॉल्व करने की कोशिश की तो हुआ क्या, सिर्फ 10 तो हुआ, A पॉजिटिव बने और 10 क्या बने, B नेगेटिव बने, सिर्फ 10। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है इसका 0.1 होता है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका 10% होता है ना। आप डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो, आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो,
तो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे फर्क पड़ने वाला है बच्चों? क्या फर्क पड़ने वाला है? आपने जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ाया, आपने जैसे ही वाटर कंटेंट मिलाना स्टार्ट किया, होगा क्या? धीरे धीरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, है ना? हो जाएगा शुरू, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। डाइल्यूशन आप बढ़ाते जा रहे हो तो सॉल्यूशन डाइल्यूशन, सॉल्यूशन विलयन की तनुता बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो होगा क्या? जितने जैसे जैसे विलयन तनु होगा, इनके बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लग जाएगा। जैसे टूटेगा तो ये आयंस अलग होना शुरू हो जाएंगे और इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आयनों के टूटने की क्षमता इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, आयनों के विघटन की दर बढ़ने लग जाएगी और धीरे धीरे आयंस ज्यादा टूटेंगे बच्चों, धीरे धीरे आयंस ज्यादा टूटने शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझे कि जब आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों मेरी बात समझ में आई? सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयंस ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, आयंस ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे। इन द केस मतलब आप ये भी बात बोल सकते हो कि क्या सर वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम पानी डालते जा रहे हैं, आयंस ज्यादा बनते जा रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्या सर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कभी 100% डिसोसिएट हो सकते हैं क्या? क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% डिसोसिएट हो सकते हैं क्या? क्या दुर्बल विद्युत अपघट्य भी 100% विघटित हो सकते हैं? हाँ, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, ऑन इन्फिनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर। जब आप इसको अनंत तनुता पर ले गए ना बच्चों, जब आप इसको इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर ले जाओगे ना, तो इस पे क्या होगा? इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करीब करीब इसका 100% पे भी आ जाएगा। तो हमें एक कंक्लूजन दिमाग से निकल के सामने आया कि जब आप ऑन डाइल्यूशन करते हो तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, अल्फा की वैल्यू में इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा की वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अपने आप बच्चों 100% है, उसकी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही 100% है। जब सारे आयन टूट गए, जब सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट टूट गया, डिसोसिएट हो गया, फिर आप और उसको कितना डिसोसिएट करोगे? और कर सकते हो क्या? तो यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डजंट इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता प्रबल विद्युत अपघट्य के केस में। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तनुता का प्रभाव का। मेरी बात समझ में आई? अब आ जाओ बच्चों, अब ना ये जो सारी कहानी मैंने बताई ना, राम कहानी जो बताई है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ये सारी की सारी राम कहानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो भाई साहब थे ओस्टवोल्ड ने बताई थी, ओस्टवोल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसको ये सारी बात ना ओस्टवोल्ड ने बताई थी और उसने ये बात ना प्रूफ की थी, ओस्टवोल्ड ने बताई थी, इसलिए इसको नाम दिया गया ओस्टवोल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवोल्ड डाइल्यूशन लॉ, यानी ओस्टवोल्ड की तनुता का नियम, जिसको आज की बात समझ में आ गई। तुम्हें एक लेक्चर और मिलेगा कल वाला, तुम्हें 2 लेक्चर में समझाया जाएगा प्रॉपरली, उसके बाद तुम्हें उसके नोट्स मिलने शुरू होंगे कि अरेनियस थ्योरी क्या बोलती है, ओस्टवोल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है, क्या क्या उसने पोस्टुलेशन दिए, क्या क्या अभिधारणाएं दी, सारी बातें तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको ही बोलते हैं ओस्टवोल्ड डाइल्यूशन लॉ। जिसने ये बात बोली, क्या बोली कि इंक्रीज इन डाइल्यूशन, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे कंसंट्रेशन में कमी आएगी, कंसंट्रेशन में कमी आएगी तो आयन बिटवीन टू आयंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। इसको उसने प्रूफ किया एग्जांपल लेकर के। हमें पता है कि CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम बाजार से जितना लेकर के आते हैं उतना ये डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन ये डिसोसिएट तो होता है ना बच्चों, ये डिसोसिएट होता है CH3COO- प्लस H पॉजिटिव। इसने एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश की हमें, है ना, एग्जांपल की तरह। हमें पता है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है बच्चों, इसका DOD क्या है, DOD अल्फा है ना। अब ये एक लिया मैंने CH3COOH, मैंने एक लिया, मुझे पता है कि टूटेगा, तो अपने आप में एक है, तो मतलब एक में से कितना टूट रहा है, ये एक में से अल्फा टूट रहा है। ये कितना टूट रहा है बच्चों, एक में से अल्फा माइनस करूंगा, मतलब अल्फा टूट रहा है। मुझे नहीं पता कितना है, मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मैंने एक CH3COOH डाला सॉल्वेंट के अंदर, वो अल्फा टूटेगा एक में से, अल्फा टूटेगा एक में से। अब एज्यूम दैट t टाइम 0 पर
इसकी कंसंट्रेशन क्या है, सी है, सी कंसंट्रेशन है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट की, 0। अभी ये बनने शुरू नहीं हुए एट टी टाइम 0, टी समय 0 पर। अब जैसे ही मैंने इक्विलिब्रियम पे आए हम, जैसे साम्य अवस्था आई, तो एट टी टाइम इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था के समय पर आए, एट इक्विलिब्रियम टाइम पे आए, तो हुआ क्या, सी में से कुछ टूटेगा, सी में से क्या टूटा, सी में से सी अल्फा टूट गया, यानी एक में से अल्फा टूट रहा है तो सी में से सी अल्फा टूट गया, है ना, सी अल्फा टूट गया, और सी अल्फा टूट करके सी अल्फा और सी अल्फा बन गए, है ना। मेरी बात समझे कि सी में से सी अल्फा टूटा और सी अल्फा बन गए एट टी इक्विलिब्रियम टाइम पे, साम्य अवस्था टाइम पे। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पर एक फॉर्मूला होता है, हमें करवाया गया था पहले, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। हमें पता है कि जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, तो हम उसका रिएक्शन कॉफिशिएंट निकाल लेते हैं या उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहा हूं। हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी साम्य अवस्था स्थिरांक का, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, के का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो आती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की यहां आती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे आती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हैं या हम रेशो निकालते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जब हम अनुपात में रखते हैं अभी उत्पाद की सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता, इसका मतलब हम रिएक्शन कोएफिशिएंट को निकालते हैं, इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं प्रूफ कर रहा हूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑन डाइल्यूशन बढ़ता है इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ नहीं करना है, एक्चुअल में ओस्टवाल्ड ने प्रूफ किया ये बात। तो टी टाइम 0 पर इसकी कंसंट्रेशन सी थी और उस टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी, इसकी भी 0, इसकी भी 0 थी। जैसे कुछ टाइम बीता और इक्विलिब्रियम आया, एक साम्यावस्था आई, तो इक्विलिब्रियम टाइम पर जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई ना, जब ये रिएक्शन साम्यावस्था पर आ गई ना, तो उस टाइम पे इसमें से सी अल्फा टूट गए मॉलिक्यूल्स और सी अल्फा बन गए, है ना। तो मैंने क्या रखा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन N2 में सी अल्फा, N2 में सी अल्फा, अपॉन में सी माइनस सी अल्फा। मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सी अल्फा की कर दी स्क्वायर, सॉरी सी अल्फा इंटू सी अल्फा रख दिया मैंने, और अपॉन में मैंने सी को ले लिया कॉमन और 1 माइनस सी अल्फा कर दी, 1 माइनस अल्फा कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, 1 माइनस अल्फा कर दिया। सी से सी क्या हो गया, कट हो गया, है ना, सी से सी क्या हो गया, कट हो गया, और आया क्या आया बच्चों, इजिकल टू क्या आ गया, सी अल्फा की स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ये हमारी के की वैल्यू आ गई। वी नो दैट के, इफ के इज वेरी लेस, के इज वेरी लेस कैसे होगा, के की वैल्यू कब कम होगी, के इज वेरी लेस कब होगा, जब हम सी अल्फा स्क्वायर को 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कम हो जाए। जब आपको पता है किसी बड़े को छोटे से भाग देते हैं, किसी बिग वैल्यू को आप स्मॉल वैल्यू से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसकी वैल्यू कम आती है ना। तो अगर मैं कहूं कि 1 माइनस अल्फा, मुझे पता है कि 1 माइनस अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि ना आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आप 1 के बराबर मान सकते हैं। क्यों बोल रहा हूं ये बात मैं, मुझे पता है कि एक में से अल्फा टूट के बना है, और मुझे पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, बहुत कम विघटित होते हैं बच्चों, वेरी लेस डिसोसिएट। तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू में 1 के बराबर मान सकता हूं इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं मानता हूं, मैंने नहीं माना, ये ओस्वाल्ड ने माना, ओस्वाल्ड ने बात बोली कि 1 माइनस अल्फा लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होता है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट केस है ना, तो अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी, अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये 1 के बराबर आ गया, तो यहां पर मैंने 1 के बराबर रखा, तो वैल्यू क्या निकल के आई, के दैट इज इजिकल टू सी अल्फा स्क्वायर। ये वैल्यू आगे निकल के हमारे पास फाइनली क्या वैल्यू निकल के आई, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। जब मैंने इसको और सॉल्व किया तो वैल्यू क्या निकल के आई हमारे सामने, वैल्यू आई अल्फा इजिकल टू, ये स्क्वायर था, यहां पर आ गया अंडर रूट इजिकल टू के अपॉन सी। इट्स हैंड्स प्रूफ बाय द ऑसवर्ड लॉ। उसने एक रिलेशन दे दिया, अल्फा इजिकल टू अंडर रूट अपॉन के अपॉन सी। मतलब जब आप सी की आप कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, मतलब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तभी तो हो रही है ना चीज, मतलब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तनुता बढ़ा रहे हो, तभी तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है।
तो उससे अल्फा की वैल्यू भी बढ़ती है। ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जब आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो ना तो अल्फा की वैल्यू डिक्रीज होती है। और कंसंट्रेशन कब डिक्रीज होगी? ऑन डाइल्यूशन, तनु करने पर। तो तनुता बढ़ाने पर उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इट्स द हैंड्स रूल। और इसी को ही बोला गया बच्चों, इसी को ही ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ कहा गया। ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ कहा गया, यही ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ है। सिर्फ और सिर्फ ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए आया? ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्टों के लिए आया। एक तुमने लिखा है ना कि इट इज द ओनली इंप्लीमेंट ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। यह सिर्फ और सिर्फ दुर्बल विद्युत अपघट्टों पर ही लागू होता है और यह सिर्फ और सिर्फ दुर्बल विद्युत अपघट्टों के लिए दिया गया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंड प्रूफ कर दिया और बात को समझा भी दिया कि ऐसा क्यों होता है। यहां तक समझ में आया बच्चों? तो ये ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ खत्म हुआ। लेकिन मैं तुम्हें इसकी थ्योरी भी दूंगा लेक्चर के, लेकिन मैं पहले तुम्हें समझाना चाहता हूं, तो मैं एक एक पिक्चर इसकी क्लियर करना चाहता हूं। अगर तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे ना, तुम सारी थ्योरी, सारे पोस्टुलेशन, सारे पॉइंट टू पॉइंट बात तुम खुद लिख सकते हो बच्चों, है ना। तो ये हमारी बात हुई। अब हम कल बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है ना, और कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता पर क्या फर्क पड़ता है, ये हम कल बात करेंगे कि डाइल्यूशन का। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते होते हैं बच्चों। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्हीनियस थ्योरी, कोलराउंश लॉ और डिवाई-हैकेल थ्योरी। फिर आपकी ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका नया चैप्टर शुरू होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। मेरी बात समझ नहीं बच्चों? तो ये हमारी आज बात कंप्लीट हुई। कल लेक्चर थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था ढंग से, तो आज मैंने आपको यह लेक्चर अपलोड हो रहा है बच्चों। सारे बच्चे क्लास लगाया करो और आपके पेपर होने के चांस पूरे बन रहे हैं। पेपर आपके लेट भले हो, पेपर के चांस बन रहे हैं, तो सारे बच्चे क्लास लगाओ। ओके बच्चों, थैंक यू।